तो आपको याद रखना है क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? क्रिस्टल का घनत्व। तो क्रिस्टल का घनत्व जो होता है इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से। ध्यान दीजिए, इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है रो बराबर Z गुणे m बटे होता है A⁻³ गुणे Na, इतना लिखते हैं। ये क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रो दिया गया है, ये होता है क्रिस्टल का घनत्व, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है जेड के बारे में आप बता सकते हैं कि प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रति इकाई सेल में उपस्थित, प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है m, कैपिटल M, इसके बारे में आप बता सकते हैं तत्व का परमाणु भार। ये यहाँ पर हो जाएगा परमाणु भार। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है A, तो A के बारे में आप बता सकते हैं इकाई सेल के किनारों की लंबाई, इकाई सेल के किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो आया है Na, इसे बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है आवोगाद्रो संख्या। इसका मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23, ये मान होता है और इसे बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। इसके बाद अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक, यानी कि क्रिस्टल जालक क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों यानी कि परमाणु, अणु तथा आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। यानी कि जो अवयवी कण हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है और इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इसमें बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर आपको इसे समझने में समस्या हो रही है तो आप इसे दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें ध्यान दीजिए, इसमें अथवा करके दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि x, y तथा z तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। तो इसे आप दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि x, y और z तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर जो जटिल संरचना बनती है वही जालक कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर इसका हम लोग फिगर तैयार करें तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको बताया गया कि x, y, z और तीनों अक्षों पर जो है अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर जो जटिल संरचना बनती है वही जो है जालक कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग जालक का फिगर तैयार करते हैं तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से तैयार होगा। यहाँ पर पहले हम लोग इसे एक वर्ग के प्रकार से बनाएंगे, इसके बाद इसमें हम लोग एक दूसरा वर्ग तैयार करेंगे। इस प्रकार से आपको बनाना है, ये दूसरा वर्ग, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपको एक तीसरा वर्ग और भी तैयार करना है इसी प्रकार से। यहाँ पर हम लोग ये तीसरा वर्ग तैयार करेंगे इसका। इस प्रकार से वर्ग बनाने के बाद ध्यान दीजिए, ये और इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम लोग इनको जोड़ेंगे। इधर से आपको ये जोड़ देना है और इसके अलावा इसको ऐसे जोड़ देना है। यानी कि सभी में आपको एक वर्ग में 4 छोटे छोटे वर्ग और तैयार कर देने हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसे तैयार करेंगे। तो ये आप एक प्रकार से बता सकते हैं यहाँ पर कि ये एक त्रिविम जालक है, यानी कि एक त्रिविम
जालक यानी कि क्रिस्टल जालक होगा। इससे आप बोल सकते हैं त्रिविम क्रिस्टल जालक। तो यहाँ पर जो है इसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर जो है अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से ये एक जटिल संरचना जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये क्रिस्टल जालक होता है। और इस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उनको हम लोग बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर इनको हम लोग बिंदु द्वारा जो है प्रदर्शित करेंगे। अवयवी कणों को जो है बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम लोग इसको बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जिसे हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो अवयवी कण होते हैं इनको हम लोग बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इससे जालक बिंदु जो है कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवयवी कण है इनको आपको बिंदु के द्वारा जो है वो प्रदर्शित कर देना है। इसके बाद अगला टॉपिक है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। तो ध्यान दीजिएगा एकक कोष्ठिका या फिर इसे हम लोग बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका। तो ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो अभी आपको क्रिस्टल जालक बताया गया था, तो इसमें यह बताया गया कि एकक कोष्ठिका जो है क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो पहले आप एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका को जो है फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए तो इसमें अभी आपको क्रिस्टल जालक का ये फिगर दिखाया गया था। तो इसी में इसका एक भाग यानी कि छोटे से छोटा जो एक भाग है, जैसा कि यहाँ पर मैं अलग एक बना देता हूँ, इसका एक अलग भाग जैसा कि ये फिगर में बनाया जा रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एकक कोष्ठिका बनाई गई है। यहाँ पर ये इसके तीनों कोने दिखाए गए जिसमें हम लोग अल्फा, बीटा और ये कोण मान सकते हैं गामा। इस प्रकार से इसे दिखा सकते हैं। तो ये एकक कोष्ठिका है। तो इसमें यही बताया गया था कि एकक कोष्ठिका जो है वो क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर जो है संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए जैसा कि ये दिखाया जा रहा है और बाकी आपको ये जो फिगर दिखाया गया बगल में इसका ये एक छोटा भाग दिया गया, यानी कि इसी भाग को अगर हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ रख देंगे तो ये एक क्रिस्टल जालक तैयार हो जाएगा जैसा कि आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है। तो ये जो है उसका एक छोटे से छोटा भाग है। तो वही इसमें बताया गया था परिभाषा में कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो इसमें यह बताया गया कि एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो अब ध्यान दीजिए पहला दिया गया है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो पहला आपको इसमें दिया गया सरल घनीय एकक कोष्ठिका जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SCC। इसका मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC जिसे हम लोग बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो इसमें दिया गया है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है, यानी कि SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। तो याद रखिएगा वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो है केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं वो सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। ध्यान दीजिए तो अभी आपको यहाँ पर एकक कोष्ठिका की संरचना दिखाई गई थी। ध्यान दीजिए आप एक बार फिर से यहाँ पर मैं एकक कोष्ठिका की आपको यहाँ पर संरचना बना देता हूँ। यहाँ पर एकक कोष्ठिका, तो ये एकक कोष्ठिका की संरचना हो जाएगी इसमें पहले। तो ये एकक कोष्ठिका की जो है वो संरचना हो गई है यहाँ पर। तो इसमें ये बताया गया कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो है वो केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ध्यान दीजिए इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोष्ठिका के कोनों पर, यानी कि ध्यान दीजिए जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये केवल जो है कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ये बोलते हैं इसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल घन के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका हो जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग प्रति एकक कोष्ठिका में कणों की कुल संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए इसके लिए।
तो इसमें जब प्रति इकाई सेल में हम लोग कणों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो कोनों पर जो अवयवी कण ले गए थे उनकी संख्या थी 8। तो इन संख्याओं का हम लोग लेंगे इसमें 1/8 गुना। तो 1/8 गुना जब करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसमें आप बता सकते हैं कि प्रति इकाई सेल में जो कणों की कुल संख्या होती है वो होती है 1। बाकी आपको याद रखना है कि SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, तो अब दूसरा ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है केंद्रित एकक कोशिका। तो ये इसका दूसरा प्रकार है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो अभी आपको इसके पहले यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका में बताया गया था कि उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि एकक कोशिका में अवयवी कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त जो है अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, तो फिर वो केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यह जो है 3 प्रकार की होती है, यानी कि जो केंद्रित एकक कोशिका है यह 3 प्रकार की होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला आपको दिया गया है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका, या फिर इसे शार्ट में हम लोग लिखते हैं BCC। जैसे इसके पहले वाले में अभी आपको वहाँ पर बताया गया था SCC, इसी प्रकार से इसको बोलते हैं BCC। इसका मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसे बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हों तो यह अंतः यानी कि काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर हम लोग एकक कोशिका की संरचना बनाएंगे जैसे अभी बनाया गया था। तो यहाँ पर एकक कोशिका की आपको पहले संरचना तैयार करनी है। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर एकक कोशिका की संरचना है ये बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ये एकक कोशिका की संरचना हो जाएगी। तो इसमें आपको बताया गया था अभी कि इसके पहले वाले में कि इसमें जो है वो घन के कोनों पर केवल जो है अवयवी कण उपस्थित होते हैं, और इसमें जो है अवयवी कण वो घन के कोनों के अतिरिक्त जो है वो केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोनों पर भी प्रदर्शित किया। इसके अलावा अवयवी कण जो होगा वो घन के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो याद रखिएगा, जब घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है कोनों के अतिरिक्त तो उसे हम लोग बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये घन के केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा। तो इसमें अगर हम लोग प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो इसमें अवयवी कणों की जब संख्या ज्ञात करेंगे तो 8 कोनों पर अवयवी कण यानी कि 8, तो इसका हम लोग 1/8 लेंगे, और इसके अलावा जो एक कण है वो केंद्र पर उपस्थित है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 और 1 ये मिलके हो जाएगा यहाँ पर 2। तो आप बता सकते हैं कि काय केंद्रित एकक कोशिका में जो प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या होगी वो 2 हो जाएगी।